दोस्तों, अब हार्दिक की जगह शुरू होगा सूर्या का नया दौर। बनाया गया है लंका के खिलाफ भारत का नया कप्तान। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होने के बाद तो सूर्या भी बेहद भावुक हो गए। अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाए और फिर गौतम गंभीर के साथ साथ रोहित शर्मा को थैंक यू बोलते हुए सूर्या ने जो कहा है, सच में 140 करोड़ भारतीय भी सूर्या को दिल से सलाम कर रहे हैं। तो आखिर क्यों रातों रात सूर्या बने कप्तान? ऐसा क्या कहा उन्होंने रोहित और गंभीर को? इसका श्रेय देते हुए उनका पूरा बयान तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या और भारत में किसे भारत का कप्तान बनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आक्रामक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 2026 विश्व कप तक भारत के T20 कप्तान बनने की दौड़ में छुपा रुस्तम बनकर उभरे हैं। वो शीर्ष दावेदार हार्दिक पांड्या को पछाड़ चुके हैं, जिन्हें अब तक उप कप्तान से कप्तान बनाया जाना केवल संभावना था, उसे अब हकीकत में बदल दिया गया है। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके कारण ही अब उनकी कप्तानी पर भी इतना बड़ा खतरा मंडराया है और सूर्या उनसे कप्तानी की दौड़ में आगे निकल गए हैं। जी हां, आपको याद ही होगा कि हार्दिक पांड्या को पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में घरेलू मैदान पर 50 ओवर के विश्व कप के दौरान टखने में चोट लग गई थी और वो IPL 2024 की शुरुआत तक एक्शन से बाहर थे। IPL 2024 में मुंबई की कप्तानी मिलने के साथ ही वो मैदान पर लौटे, लेकिन भारत के लिए सिर्फ T20 फॉर्मेट तक ही सीमित रह गए। देखा जाए तो हार्दिक ने 2022 की शुरुआत के बाद से भारतीय टीम के 79 में से सिर्फ 46 T20 मुकाबलों में ही भाग लिया है। इस बीच सूर्य कुमार पहले घरेलू सर्किट में मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पिछले नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप के ठीक बाद घरेलू T20 सीरीज में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 4-1 से जीत दिलाई। इसके बाद अपनी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर सीरीज 1-1 से बराबरी करवाई, जिसके कारण ही अब सूर्या को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 27 जुलाई से शुरू हो रहा भारत का श्रीलंका दौरा नए हेड कोच गौतम गंभीर की पहली अग्नि परीक्षा होगी। राहुल द्रविड़ की जगह लेने वाले गंभीर अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करना चाहते हैं, जिसकी भारत 2026 में सह मेजबानी करने वाला है। सूर्य कुमार यादव कप्तानी के लिए गौतम गंभीर और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की पहली पसंद है। गंभीर की कप्तानी में सूर्य IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा अगरकर और यादव का मुंबई कनेक्शन भी जग जाहिर है, जिसके कारण ही अब गौतम गंभीर ने सूर्या को कप्तान बनाने का फैसला किया है। और इस खबर ने सामने आते ही जहां हार्दिक के फैंस का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, तो सूर्या और उनके करोड़ों फैंस की खुशियां 7वें आसमान पर है। यहाँ तक कि सूर्या भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो तो बेहद खुश थे, खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। और अब भारत के नए कप्तान बनने के बाद सूर्या का पहली बार बयान भी निकलकर सामने आया है, जिसमें वो बेहद भावुक नजर आए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया, सबसे पहले तो मैं BCCI और मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सच कहूँ तो अपने देश को लीड करना मेरा एक सपना था और मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को अगला विश्व कप जिताना। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा थैंक यू रोहित भाई और गंभीर सर को बोलना चाहूंगा। मेरे करियर की शुरुआत से ही ये मेरे लिए मेंटोर और भगवान की तरह रहे हैं। मेरे करियर की शुरुआती दौर में गंभीर सर ने मुझे दिशा दिखाई और फिर मुंबई में आकर रोहित भाई मेरे लिए भगवान बन गए। इन दोनों के बिना मैं इतना कुछ हासिल करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था और अब आगे इन्हीं की गाइडेंस में मैं अपनी कप्तानी में भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करना चाहता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने सूर्या की महानता को, लेकिन अब आपको क्या लगता है उनका बयान सुनने के बाद कि सूर्या और हार्दिक में किसे भारत का कप्तान बनाया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।